नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ ऑफिसर ये जानकारी निकालते हैं, जानकारी उन्हें मिलती है कि 204 एक हनीमून स्वीट है और उसे जल्दी लोग बुक नहीं करते, पर वो लोग बुक करते थे, इसलिए उन्हें बार बार वो कमरा मिल जाता था। इसके अलावा वो एक एक करके सभी से पूछताछ करने लगते हैं, बारी 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 बारी, और वो सभी एक ही तरह का स्टेटमेंट घुमा फिरा के देते थे। और उन स्टेटमेंट में ज़्यादातर एक ही बात होती थी कि सर बहुत अच्छे हैं, उनके फादर बहुत अच्छे हैं और वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी से देख रेख होती है। वो सारी बातें वो सुन रहा होता है और सोच रहा है कि मैंने अब तक इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की, पर आज तक कोई भी एम्प्लॉय अपने मालिक को इतना इतना ज़्यादा अपने मालिक की तारीफ़ नहीं करता है। पहली बार देख रहा हूँ कि इतना कोई मालिक अपनी ही मालिक की तारीफ़ कर रहा है। ये मालिक के यहाँ मौजूद होने की वजह से है या फिर वो सच में इतनी चपलूसी करना पसंद करते हैं। ओह खैर, वो मन ही मन ये सोच रहे होते ऑफिसर, और सोचते हुए कहते नेक्स्ट कौन है। तभी उनका कांस्टेबल आकर एक कहता है, अब कोई नहीं है सर, अब हम जा सकते हैं। ओह अच्छा, वैसे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज ले लिया पेन ड्राइव में? हाँ सर, हमने ले लिया है। हाँ, क्या है ना, दोबारा से मुझे वही काम करने को मन नहीं करेगा और दोबारा मुझे यहाँ आने का इच्छा भी नहीं है, इसलिए सारा काम आज ही निपटा दो ताकि मैं जाके सो सकूं। बहुत नींद आ रही है, मैं इतना थक गया हूँ, ये भगवान। मैं आधी रात से सिर्फ लोगों से बात कर किए जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में इतनी बातचीत कभी किसी केस में नहीं की। खैर, ये तो होटल का केस है तो मुझे हर एक मेंबर से बात करनी पड़ेगी। वैसे वैसे क्या मुझे होटल में मौजूद लोगों की लिस्ट भी मिल सकती है जो रिसेंटली जब से वो लोग आए हैं तब से, मतलब यहाँ पे और लोग भी एंट्री मतलब जो लोग आसपास में रह रहे हैं ऊपर वाले ही मिति में, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए थोड़ा। मतलब 204 के बगल में कुछ लोग अगर ठहरे हो तो सर, हनीमून स्वीट्स के बगल में जो कमरे हैं वो सभी हनीमून स्वीट्स भी हैं, वो सब भी हैं। इसलिए जैसा कि हमने कहा कि उसे जल्दी बुक नहीं करते हैं, तो इसलिए उसे बुक नहीं किया गया है। ओह अच्छा, तो मतलब वो पूरा कॉरिडोर खाली है? और सर की ऑफिस है, सर का रूम है, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। मतलब एक दो चार एक्स्ट्रा कमरे हैं जो हनीमून स्वीट नहीं है, लेकिन जो कि अभी फ़िलहाल जितने भी कस्टमर आ रहे हैं तो नीचे का लॉबी पूरा खाली है, तो नीचे के कमरों मतलब नीचे का कमरे खाली है, तो इसलिए हम लोग उन्हें नीचे ही ठहरने दे रहे हैं, उन्हें ऊपर ठहरने नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर वो बोल देंगे तो हम उन्हें ऊपर में रुकने देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो इसलिए हमने भी बुक किया नहीं। अच्छा, मतलब कहने पे आप ऊपर का कमरा देंगे? हाँ, ऑफ कोर्सली, सिर्फ ऊपर में ही हनीमून स्वीट थोड़ी ना है, नीचे में भी है। तो अगर किसी को ऊपर नीचे दो में से कोई, मतलब लोगों की चॉइस के हिसाब से भी हम लोग देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि होटल में खाली है या नहीं, कमरा खाली है या नहीं, तो हम लोग कमरा खाली होने पे अपने हिसाब से कोई भी कमरा दे देते हैं अपने पसंद से, कि हाँ ये कमरा साफ़ सुथरा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब नीचे खाली है तो फिर क्यों नहीं दें। और अगर कोई कस्टमर पर्टिकुलरली कहता है कि नहीं मुझे ऊपर से नज़ारे देखने हैं
और मुझे अच्छा व्यू चाहिए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे पे करूँगा, लेकिन मुझे ऊपर का कमरा चाहिए, तो मैं उन्हें उस हिसाब से कमरे दे प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन उन्हें अगर हनीमून स्वीट नहीं चाहिए, नॉर्मल सा कमरा चाहिए, तो भी वो भी चलेगा। लेकिन किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, तो हम लोग भी बोलते नहीं हैं। हालांकि इसके लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्राइस लेते हैं। तो आप बड़े अच्छे होटल वाले हैं, तो आप प्राइस देखिए सर, सभी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्राइस के बारे में, हाँ, हम अपना फ़ायदा देखना चाहिए हमें, और हम अपना फ़ायदा देखते भी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से देखना चाहिए। हमारे होटल के ऑनर कहते हैं कि पहले कस्टमर को देखो, क्या वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई फाई दिख रहे हैं या फिर वो नॉर्मल दिख रहे हैं। अगर वो नॉर्मल दिख रहे हैं तो उस हिसाब से उनसे चार्जेस लो, और अगर वो बहुत हाई फाई दिख रहे हैं तो भी उस हिसाब से चार्जेस लो। पहले तो उनसे पूछ लो कि आपका बजट कितना है, आप घूमने के ख्याल से आए हैं या क्या। अ, उन्हें टूरिज़्म भी ऑफ़र करो, क्योंकि हम लोग सिर्फ होटल नहीं चलाते, हम यहाँ से उन्हें बाहर बाहर घूमने, आसपास के पूरा एरिया घुमाने की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। हमारे यहाँ लोकल के लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। वो लोग हमें हमें मतलब हम उन्हें पैसे पे करते हैं वो घुमाने का कस्टमर को, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। ओ, मतलब ये भी चलता है। हाँ सर, ये नॉर्मल सी बात है। एक होटल अब हम उन्हें होटल में रुकने दे रहे हैं, तो कस्टमर बाहर जा कर के कैब वगैरह ढूंढेंगे। अगर वो उन्हें मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कैसे होगा। वही अगर हम लोग उनके लिए सब सारी चीज़ें अरेंज कर दे, तो थोड़ा ज़्यादा चार्जेस पे हमारा प्रॉफिट भी होता है, और उनका भी प्रॉफिट होता है। बिजनेस यहाँ से नहीं तो वहाँ से बना ही लेते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है सर, हम तो बस उनकी सुविधा के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा, उनकी सुविधा की अपनी फ़ायदे। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस बता रहे हैं कि हम इतना मतलब अच्छे तरीके से सर्व करते हैं लोगों को। हाँ हाँ, हम समझ गए, हम समझ गए। तुम लोग बहुत नोचते हो। क्या नोचते हैं? अरे कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ तो कि मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं चलता हूँ। वो ये बाहर निकलते हैं ऑफिसर हाय लेते हुए, और कहते हैं अंगड़ाई लेते हुए कि हाय कांस्टेबल, क्या हाल है। कुछ नहीं सर, सब ठीक है, सब ठीक है ना। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी बहुत काम बाकी है। वैसे फॉरेंसिक वाले कहाँ हैं? अरे सर, आपके पीछे हैं। अरे फॉरेंसिक वाले, हाय, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है सर। अरे बाप रे, इस छोटे से एरिया में आने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा ना? नहीं सर, ये एरिया इतना भी छोटा नहीं है, बाकायदा बहुत बड़ा है। और अभी तो यहाँ होटल बनने की वजह से काफ़ी, और पहले से रोड तो पहले से ही बेस्ट हुआ है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जैसे कॉल आया हम लोग वैसे ही निकल आए, और हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे। आपके कांस्टेबल ने हमें हमसे बात की, और वो हमें रास्ता दिखाया, और हम यहाँ पे होटल के लोगों ने भी हेल्प की। तो हमने सारी चीज़ें जांच कर ली है, अब सब डब्बे में डाल लिया है, अब चलते हैं। तो आप यहाँ पे आए तो कुछ खाना वाना तो नहीं खाए होंगे अभी तक? अरे सर, कैसे खाना खा सकते हैं? हमारे तो यहाँ पे हम आधी रात गए निकले आपका कॉल आते ही, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो हमें सुबह हो गई। और सुबह सुबह वहाँ पे चाय की टपरी पे थोड़ी सी चाय पी थी। अब जाएंगे तो कहीं क्वार्टर वगैरह में रुकेंगे, तो नहाएंगे धोएंगे। तो उधर से होटल का मैनेजर उन्हें बात करते हुए सुनता है, तो होटल का मैनेजर कहता है, अरे सर, आप कहीं और क्यों रुकेंगे, आप यहीं रुक जाइए।
आप यहाँ पे रुक जाइए, हमारे सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप खाना वाना खा के चले जाइएगा। अगर आप नहाना धोना चाहते हैं तो एक कमरा आप बुक कर सकते हैं, हम आपको कमरा दे सकते हैं, आराम से कमरा खाली है। वे उधर से ऑफिसर इशारों में कहता है, हाँ हाँ, लूटने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं, आप लुटवाइए बस। वो कहते हैं नहीं, हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैनेजर तुरंत कहता है, अरे सर आप सर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम बहुत कम चार्जेस में आपको यहाँ पे मतलब आप तो आधे एक घंटे के लिए ही ना रुकेंगे, आप आराम से रेस्ट कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। जिस पर वो कहते हैं नहीं, जहाँ पे क्राइम हुआ होता है वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वो भी सबूत लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे सबूत यहाँ छेड़छाड़ हो सकते हैं और हमें यहाँ से सीधे लैब जाना है, हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, हमें अभी के अभी निकलना है, लैब जाना है और लैब में सारी चीज़ें रखने के बाद फिर हम सोच सकते हैं कुछ और करने के बारे में। तो मैनेजर कहता है अच्छा ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए। वो किचन में जाता है और शेफ़ से तुरंत कुछ सैंडविच वगैरह बना कर लेकर आता है और वो एक पैक करके डब्बा में कंटेनर में देते हैं, एल्युमिनियम फॉइल वाला, उसमें वो लेकर आते हैं और लेके उनको कहते हैं ये लीजिए। ये क्या है? ये सैंडविच है। एक्चुअली आप लोग तो अब निकलने वाले हैं, तो रास्ते में गए तो आप रुकेंगे नहीं, आप बोल रहे हैं आप सीधा लैब जाएंगे, तो लैब पहुंचने के बाद अपना ब्रश वगैरह करने के बाद आप सैंडविच खा सकते हैं। तुरंत मैं आपको ये खाने को मैं दे सकता हूँ। आप 3 लोग हैं लैब से, तो मैंने आपके लिए 6 सैंडविच पैक करवाए हैं, मे बी आपको ये अच्छा लगेगा शायद। तो बोलते हैं थैंक यू। ये कहकर वो बोलते हैं तो अब मैं चलता हूँ। वो लैब वाले चले जाते हैं और ऑफिसर फिर देखते हैं मैनेजर की ओर और कहते हैं मेरा कहाँ है भाई, मैं भी तो पूरी रात से लगा पड़ा हूँ तुम लोगों के चक्कर में, मेरे लिए कुछ खाने को क्यों नहीं है? एक चाय का प्याला पिला करके ये मुझे बस संतुष्ट कर रहे हैं। वो बड़ी आशा भरी नज़रों से मैनेजर की ओर देख रहे होते हैं और मैनेजर उनकी नज़रों को देख कहते हैं कि सर ये आपके लिए। वो एक सैंडविच उनके लिए भी लेकर आए हुए होते हैं। एक्चुअली ये 2 सैंडविच एक्स्ट्रा था, तो मैंने आपके लिए भी सोचा कि ले आओ, इसमें 2 है तो आप खा लीजिएगा। फिर कांस्टेबल उनकी तरफ देखता है, ओ आप तो खाना खा चुके हैं ना? कांस्टेबल को कि मैनेजर की ये बात सुन के ऑफिसर अपने साथी के और कांस्टेबल के और देखता है और कहता है ये आदमी खाना खा चुका है? कब? ये दरवाजे पे था ना? वो मन ही मन यही सोच रहे होते हैं और कांस्टेबल को घूरे जा रहे होते हैं। कांस्टेबल अपने सर को इस तरह घूरते हुए देख कहता है सर आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैंने ऐसा भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया है, बस मुझे भूख लगी हुई थी तो इन्होंने मुझे सैंडविच खिलाया था, बहुत अच्छा बना है सैंडविच, आप भी खा के देखिए सर, बहुत टेस्टी लगेगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो तुरंत सर सब कुछ छोड़ छाड़ के गाड़ी निकालने चले जाता है, गाड़ी निकालने लगता है। और इधर वो अपने असिस्टेंट को जाते हुए देख कहता है वाह, एक मैं ही हूँ जो 10 बजे तक भूखा यहाँ पे काम किए जा रहा हूँ, मुझे एक चाय का प्याले के अलावा कुछ ना मिला और ये सैंडविच ठूस के बैठा है। वाह रे दुनिया, सही में दुनिया बड़ी जालिम है, सब अपने स्वार्थ में लगे पड़े हैं। हाँ, फिर एक बार मैनेजर की ओर पलट के देखते हैं और कहते हैं थैंक यू मैनेजर। इसके लिए वो सैंडविच को हाथ में ऐसे दिखाते हुए थैंक यू कहते हुए वो जाने लगते हैं। मैनेजर भी मुंडी हिलाते वेलकम का जैसे टेक्सचर देते हैं, मतलब
वेलकम करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। वो जीप में बैठते ही सैंडविच खाना शुरू करते हैं। तो कांस्टेबल कहता है, सर आप ब्रश नहीं करेंगे? तुमने ब्रश किया था क्या? हाँ सर, मैंने ब्रश किया था। अच्छा, कैसे ब्रश कर लिए? ओ वो मैंने वहाँ पे जो मतलब और जो क्या वो वेट्रेस जो थी उनसे मैंने कहा कि थोड़ा सा कोलगेट दे दे, हमको मुंह धोना है, मुंह अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने मुझे इतना सा मतलब वो कोलगेट वो मुझे दी, तो मैंने ब्रश कर लिया जा कर के मतलब वॉशरूम में। आप तो रात से लगे पड़े थे और आप वॉशरूम तो शायद एक ही बार गए थे और इसीलिए आपको पता नहीं है। वॉशरूम तो इतना बड़ा था, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं नहा भी लूँ, लेकिन नहाने का कोई सुविधा नहीं था, नहीं तो नहा धो भी लेता। हाँ, ये तो तुम्हारा घर है जैसे तुम नहा लेते। तो वो पता है ना, होटल वाले भी तुमको लत मार के बाहर फेंकते। नहीं सर, हम उनके यहाँ काम करने आए हैं तो वो हमको बाहर काहे फेंकेंगे? क्योंकि बिना पैसे के ये किसी को नहीं आने देते। आपको ऐसा क्यों लगता है? बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं। वो ऐसे ही इतना बड़ा होटल नहीं चला रहा है, उसको पता है कि होटल कैसे रन करवाना है। हर एक से एक एक चवन्नी भी वो वसूलने से नहीं बाज आएंगे। तुम्हें पता भी है ये बात? अरे सर, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। हम कुछ ज़्यादा नहीं समझते हैं और ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। जो बिजनेस करेगा वो हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा। सामने वाला का फ़ायदा हो या ना हो, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपना फ़ायदा निकल रहा है या नहीं। जब कोई चीज़ ख़राब होने लगती है ना, तब वो लोग डिस्काउंट में बेचने लगते हैं। जब वही चीज़ अच्छी रहती है तो उसे महंगे दाम में बेचते हैं, और जो चीज़ जितनी रेयर होती है वो उतनी महंगे बिकते हैं, और ये हर किसी को पता है। हाँ सर, वो हमें भी पता है। हाँ, तो ये कुछ ऐसा ही है, समझे कि नहीं समझे? अरे सर लेकिन, और ये जो सैंडविच दे रहे हैं ना, ये फ्री का नहीं है। ये आज भले पैसा ना ले रहे हो, कल को आपको कस्टमर बना के आपसे पैसा इससे दुगना ले लेंगे वो। सर ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग प्यार से भी आपको खाना खिलाते हैं। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, समझे? प्यार व्यार जैसे कुछ नहीं होता। बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। समझ आई बात? अरे सर, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तुमको नहीं समझ आएगा बिजनेस, इसलिए तो कांस्टेबल हो तुम। अगर पुलिस वाले ना होते ना तो बिजनेस करते तो तुम्हारा तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता। सर ऐसा नहीं है, बाकायदा मेरे बाप का बिजनेस है और मेरा भाई बहुत अच्छा से रन कर रहा है। और तुम्हारे बाप का क्या बिजनेस था? ओह, मेरे पापा पान बेचते थे। ए भगवान, ले दे के पान ही बिकते थे तुम्हारी दुकान में? अरे नहीं सर, पान गुटखा तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मतलब बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह भी है। अच्छा, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ से आता है, बीड़ी पान गुटखा। हाँ सर, देश में तो ये सबसे ज़्यादा बिकता है ना, और इसमें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, लेकिन इसके साथ कितना लंबा बिजनेस चला पाए हैं? कितने ब्रांचेस खोले हैं तुम्हारे पापा ने? अरे सर, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, हम लोग एक ही बिजनेस में ठीक है। वही बात है ना, तुम बस इतना ही सोच सकते हो। ये जो इतना बड़ा होटल है, ये ऐसे बना है क्या? बड़े शहर में 4 होटल खोल रखे हैं, वहाँ पे से पैसे आ रहे हैं, तब जाके ये छोटी मोटी जगह पे खोली गई है ताकि टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जा सके। सरकार भी सब इसमें साथ देती है। पता है कितना फ़ायदा होता है इस सब में?
कितना सर? तुम सोच भी नहीं सकते, उससे 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। नहीं सर, इतना भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।